मसीह में प्यारे भाइयों और बहनों, जय मसीह की। ये परमेश्वर की तरफ से हमें एक बार फिर से अवसर दिया गया है कि हम परमेश्वर के वचन पर मनन करें। और आज का जो विषय है वो है गॉड केयर्स फॉर दोज हु आर हैवीली बर्डन्ड। परमेश्वर बोझ से दबे हुए लोगों की चिंता करता है। और इसके लिए जो बाइबल में से हिस्से लिए गए हैं अध्ययन के लिए, वो है मत्ती रचित सुसमाचार के 11 अध्याय के 25 पद से आगे। मैं आपके लिए पढ़ता हूं मत्ती 11 उसके 25 पद से आगे। उसी समय यीशु ने कहा, हे पिता, स्वर्ग पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूं कि तूने ये बातें ज्ञानियों और बुद्धिमानों से छिपा रखी और बच्चों पर प्रकट की हैं। हाँ पिता, क्योंकि तुझे यही अच्छा लगा। मेरे पिता के द्वारा मुझे सब कुछ सौंपा गया है। पिता के अतिरिक्त पुत्र को कोई नहीं समझता, न पुत्र के अतिरिक्त पिता को कोई जानता है, या जिस पर पुत्र उसे प्रकट करना चाहे। हे सब थके और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। दूसरा हिस्सा लिया गया है इब्रानियों के 4 अध्याय में और उसके 14 पद से 15 अध्याय के 6 पद तक। इब्रानियों 4, 14 से 5-6 तक। क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक है जो स्वर्गों में से होकर गया, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें। क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमसे सहानुभूति न रख सके। वो तो सब बातों में हमारे ही समान परखा गया, फिर भी निष्पाप निकला। अतः हम साहस के साथ अनुग्रह के सिंहासन के निकट आए कि हम पर दया हो और अनुग्रह पाए कि आवश्यकता के समय हमारी सहायता हो। प्रत्येक महायाजक मनुष्यों में से लिया जाता है और मनुष्यों के पक्ष में परमेश्वर से संबंधित कार्यों के लिए नियुक्त किया जाता है कि पापों के लिए भेंट तथा बलिदान दोनों चढ़ाया करे। वो नासमझ तथा भूले भटकों के प्रति कोमलता का व्यवहार कर सकता है, क्योंकि वो स्वयं भी निर्बलताओं से घिरा रहता है। इसी कारण उसे न केवल पाप लोगों के लिए पर अपने लिए भी पापों का बलिदान चढ़ाना पड़ता है। ये सम्मान कोई अपने आप नहीं लेता, बल्कि परमेश्वर की ओर से बुलाए जाने पर उसे प्राप्त होता है। जैसे कि हारून भी बुलाया गया, इसी प्रकार मसीह ने भी महायाजक बनने का सम्मान स्वयं नहीं लिया, पर उसी ने दिया जिसने उससे कहा, तू मेरा पुत्र है, आज मैंने तुझे उत्पन्न किया है। इसी प्रकार वो एक अन्य स्थल पर यह भी कहता है कि तू मलकीसदेक की रीति पर युगानुयुग याजक है। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। हमारे परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए जो हमसे निरंतर बातचीत करता है, जो हमें समझाता है कि परमेश्वर हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ खड़ा है। वो एक परमेश्वर है और हमसे प्रेम करता है। वो ये नहीं चाहता है कि हम बोझ में या परेशानियों में या दुर्बलताओं में, निर्बलताओं में हम लोग बर्बाद हो जाएं, बल्कि वो हमें संभालता है ताकि हम अपने आप को तैयार करें, उन परिस्थितियों से लड़ें और स्वर्ग राज्य तक, प्रभु के आने तक हम लोग विश्वास योग्य पाए जाएं। अपने वचन के द्वारा हमसे बातचीत करें। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद देते हैं पिता। मांगते अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। आज के वचन के अनुसार कि परमेश्वर अपने लोगों की सुधि लेता है जो बोझ से दबे हुए लोग हैं। मनुष्य हमेशा से परमेश्वर का खोजी बना रहता है, लेकिन वो परमेश्वर को नहीं जान पाता।
उसका एक बड़ा मुख्य कारण है कि उन लोगों ने परमेश्वर को तो खोजने का प्रयास किया, लेकिन प्रभु को अस्वीकार कर दिया। और जब हम प्रभु को अस्वीकार कर देते हैं तो हम परमेश्वर को भी नहीं जान पाते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह खुद कहता है कि मैं पिता को जानता हूं और पिता मुझको जानता है, और पुत्र जिस पर प्रकट करना चाहे उस पर प्रकट करता है। मनुष्य जो है वो अपनी मानवीय बुद्धि से परमेश्वर को समझने का, जानने का प्रयास करता है। प्रभु इस बात के लिए तो खुश है कि परमेश्वर ने अपने आप को बच्चों पर, यानी बच्चों से मतलब है नए विश्वासी लोग जो मसीह में नए जन्मते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह उनके लिए परमेश्वर को धन्यवाद देता है कि परमेश्वर तूने ज्ञानी और बुद्धिमानों से छिपा के रखी हैं ये बातें, क्योंकि ज्ञानी और बुद्धिमान व्यक्ति जो सांसारिक बुद्धि रखते हैं वो अपने ज्ञान से ही परमेश्वर को जानने का प्रयास करते हैं। बहुत से ऐसे लोग भी मेरे को मिले हैं जो कहते हैं परमेश्वर को हमारे सामने खड़ा करो तो हम विश्वास करेंगे। परमेश्वर को कोई जरूरत नहीं है किसी के सामने ऐसे प्रकट होने के लिए। परमेश्वर विश्वास के द्वारा ही जाना जा सकता है। जो विश्वास नहीं करता है, नम्र नहीं करता है, परमेश्वर को कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप नहीं मानते, ना माने। कोई व्यक्ति खुदा को नहीं मानता है, नहीं माने। वचन में भी लिखा हुआ है ना कि मूर्ख ने अपने मन में कहा कि कोई परमेश्वर है ही नहीं। तो मूर्ख तो दुनिया में बहुत लोग हैं जो परमेश्वर के अस्तित्व को नहीं मानते, और परमेश्वर की सेहत पे कोई फर्क भी नहीं पड़ता है कि अगर मनुष्य उसको अस्वीकार करता है। लेकिन जो विश्वास करते हैं प्रभु में, क्योंकि प्रभु के द्वारा ही परमेश्वर को प्रकट किया जा सकता है, या परमेश्वर के द्वारा ही, प्रभु यीशु के द्वारा ही हम परमेश्वर पिता को जान सकते हैं। तो वचन कहता है यहां पर, क्योंकि ज्ञानियों ने अपने ज्ञान के द्वारा परमेश्वर को समझने का प्रयास किया है, इसलिए वो लोग परमेश्वर को जान नहीं पाए। मेरे साथ एक आयत निकालें आप लोग, पहला कुरिन्थियों और उसके पहले अध्याय में और उसका 21 पद। क्योंकि जब परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार ये संसार अपने ज्ञान से परमेश्वर को न जान सका, तो परमेश्वर को ये अच्छा लगा कि इस प्रकार की प्रचार की मूर्खता के द्वारा विश्वास करने वालों को उद्धार करें। तो जब मनुष्य ने अपने ज्ञान से परमेश्वर को जानने का प्रयास नहीं किया, वो अपनी बुद्धि लगाते रहे कि हम परमेश्वर को अपने तरीके से जानेंगे, लेकिन उन्होंने ये बुद्धि नहीं लगाई कि हम विश्वास के द्वारा भी परमेश्वर को जानने का प्रयास करें। तो उन्होंने परमेश्वर को विश्वास के द्वारा नहीं जाना, बल्कि परमेश्वर को तर्कों के द्वारा जानने का प्रयास किया। इसीलिए परमेश्वर ने अपने आप को उनसे छुपा लिया कि ठीक है, नहीं जानते तो कोई बात नहीं। और परमेश्वर ने उन लोगों पर जो विश्वास, यानी विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर है ना, विश्वास भी जो प्रभु यीशु मसीह पर करते हैं। और जब हम प्रभु पर विश्वास करते हैं तो ऑब्वियसली हम अपने आप को दीन और नम्र करते हैं, हम पश्चाताप करते हैं, फिर हम वो पूरा प्रोसेस अडॉप्ट करते हैं कि जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के लिए जरूरी है। हम अपने गुनाहों से पश्चाताप करते हैं, प्रभु के पास आते हैं, अपने आप को नम्र और दीन करते हैं, और तब हम प्रभु से संगति करते हैं। तब प्रभु अपने ज्ञान को हमारे ऊपर प्रकट करता है। तो परमेश्वर का वचन मुझको और आपको ये बतलाता है कि प्रभु अपने लोगों पर परमेश्वर को प्रकट करता है। तो चाहे जितने भी चेले रहे हो, अनपढ़ रहे, लेकिन प्रभु परमेश्वर को वो जान पाए। मेरे पिता के द्वारा मुझे सब कुछ सौंपा गया है। पिता के अतिरिक्त पुत्र को कोई नहीं जानता, ना पुत्र के अतिरिक्त पिता को कोई जानता है, या वही जिस पर पुत्र उसको प्रकट करना चाहे। तो परमेश्वर को पुत्र के सिवाय और पुत्र को परमेश्वर के सिवाय कोई नहीं जानता।
या जिस पर प्रभु यीशु मसीह उसको प्रकट करना चाहे। तो हम मनुष्य प्रभु को बाईपास करके हम परमेश्वर को जान नहीं सकते हैं। लोग प्रभु कहता है सब थके बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तो ये वो लोग हैं जो पापों को छोड़ के और प्रभु के पास आ रहे हैं। ये वो लोग हैं जो प्रभु पर इसलिए विश्वास कर रहे हैं क्योंकि वो व्यवस्था के बोझ से दबे हुए थे। व्यवस्था ने उन लोगों के लिए बहुत सी प्रॉब्लम्स क्रिएट की थी। व्यवस्था की शर्तों को वो पूरा नहीं कर पा रहे थे। और दूसरा, फरीसियों ने उनके ऊपर बहुत सख्त व्यवस्था अपने आप बना करके उनके ऊपर लादी हुई थी और वो लोग करहाते रहते थे, परेशान रहते थे कि व्यवस्था को हम पूरा नहीं कर पा रहे, व्यवस्था को पूरा नहीं कर पा रहे। प्रभु कहता है कि व्यवस्था मुझ में आकर के पूरी हो जाती है। जो मुझ पर विश्वास करता है फिर वो व्यवस्था को पूरा करने से बच सकता है, क्योंकि मैं उसके बिहाफ में व्यवस्था को पूरी कर रहा हूं और मैं उसके दंड को भी अपने ऊपर ले लूंगा। जो व्यवस्था उसके ऊपर दंड आयद करता है, उनके ऊपर एलिगेशन लगाता है, दंड जो लगाता है, प्रभु उस दंड को भी, क्रूस के दंड को भी अपने ऊपर ले लेता है और व्यवस्था को उनके बिहाफ में पूरा करता है। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह यहां पर कहता है मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो। व्यवस्था एक जुए के समान था, एक योग के समान था। जैसे बैलों के कंधों पर एक जुआ रखा रहता है। प्रभु कहता है कि योग तो मेरा भी उठाना ही पड़ेगा, बोझ तो मेरा भी लेना पड़ेगा, लेकिन मेरा बोझ हल्का है। मेरा बोझ है आज्ञाकारिता का, मेरा बोझ है नम्रता का, प्रेम का। तो अपने परमेश्वर को अपने सारे मन से, अपने सारे प्राण से और अपनी सारी बुद्धि से और अपने सारी शक्ति से प्रेम कर और अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर। प्रभु यीशु मसीह का जो जुआ है वो बहुत सहज है, हल्का है, लेकिन मनुष्य इसको पूरा नहीं कर पाता, क्योंकि ये वो और बातों तो पूरी करना चाहता है, वो कुछ कामों को पूरे करना चाहता है, क्योंकि व्यवस्था में मनुष्यों के हाथों के काम थे। तो इंसान आज भी अपने कामों के द्वारा या अपने हाथों के कामों के द्वारा धर्मी बनने का प्रयास करता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके वो धर्मी बनने का प्रयास नहीं करता। तो मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह कहता है कि जब हम खुद धर्मी बनने का प्रयास करते हैं और अपने कामों के द्वारा, तो जो हाल व्यवस्था वालों का होता है फिर वही हाल उन मसीहों का भी होता है जो धार्मिक क्रियाकलापों पर या धार्मिक रस्म रीति रिवाजों पर ही कायम रहते हैं या उन्हीं को पूरा करना धार्मिकता समझते हैं और पश्चाताप नहीं करते हैं, खुदावंद यीशु के पास नहीं आते हैं, अपने आप को दीन और नम्र नहीं करते हैं, और इसीलिए वो परमेश्वर के अनुग्रह से दूर रहते हैं। उस प्रभु को या परमेश्वर को वो जान नहीं पाते, क्योंकि उन्होंने प्रभु को रिजेक्ट कर रखा है। तो परमेश्वर ऑब्वियसली उनके जीवन से दूर है, क्योंकि प्रभु को जाने बगैर आप परमेश्वर को नहीं जान सकते। प्रभु कहता है मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। तो ये सब लोग जो थे, ये बोझ से दबे हुए लोग थे जो अपने गुनाहों में परेशान थे, लेकिन वहां से इनको निकाला गया। अब आगे जो हम इब्रानियों में हम आ जाते हैं, यहां पर एक बहुत अच्छा उदाहरण प्रभु के द्वारा हमें बड़ा इंकरेजमेंट यहां पर मिलता है, और वो ये कहता है कि हमारा एक ऐसा महायाजक है जो हमारी दुर्बलताओं में हमारे साथ खड़ा होता है। प्रभु यीशु मसीह एक ऐसा महायाजक है जो हमारे और आपके लिए खड़ा होता है ना। यहां पर विश्राम की जो बात आती है, वो विश्राम क्या है? अनंत जीवन का रूपक ही है। तो ये अनंत जीवन के लिए हमें क्वालिफाइड करने के लिए हमारे याजक को हमारे साथ खड़ा होना जरूरी है, और याजक भी हमारा समझता है कि हम में कमियां हैं, हमें
निर्बलताएं हैं, दुर्बलताएं हैं हमारे में, और इसीलिए हमारा महायाजक हमारे साथ खड़ा हुआ है। और वो क्या कहता है, जबकि हमारा ऐसा बड़ा महायाजक जो स्वर्गों से होकर गया, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें। जो हमने अंगीकार किया है उसे हम दृढ़ता से थामे रहें, विश्वास योग्यता में, या जो भी हमने अंगीकार किया है, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमसे सहानुभूति ना रख सके। प्रभु यीशु जानता है कि मैं और आप किस द्वंद्व से गुजर रहे हैं, मैं और आप किस परेशानी से गुजर रहे हैं, क्योंकि प्रभु स्वयं भी उन्हीं परेशानियों से, उन्हीं द्वंद्व से होकर के गुजरा था। और वचन क्या कहता है यहां पर, लेकिन फिर भी वो निष्पाप निकला। जो परीक्षाएं प्रभु ने उठाई वही आदम ने उठाई, लेकिन आदम पाप में गिर गया, कमजोर उसने अपने आप को कर लिया, शैतान की आज्ञाकारिता में चला गया। लेकिन प्रभु के साथ ऐसा नहीं है, प्रभु आज्ञाकारी। इसीलिए प्रभु हमसे और आपसे ये चाहता है कि मैं और आप परमेश्वर के आज्ञाकारी रहे। उसका जुआ जो है वो आज्ञाकारिता का है, नम्रता का है, प्रेम का है। परमेश्वर को प्रेम करो, आज्ञाकारी रहो, तो तुम इस जुए को, जो मेरा सहज हल्का जुआ है, तुम इसको उठा लोगे। लेकिन अगर परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी नहीं हो, फिर तुम अपनी व्यवस्थाएं अपने आप ढूंढोगे, अपने कामों से धर्मी बनने का प्रयास करोगे, क्योंकि ये तो इंसान की प्रवृत्ति है कि वो चाहता है कि वो धर्मी रहे, परमेश्वर के सामने धर्मी रहे। जब परमेश्वर के न्याय आसन के सामने पहुंचे तो कहेगा हमने परमेश्वर ये किया, हमने वो किया, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है। वचन कहता है, अतः हम साहस के साथ अनुग्रह के सिंहासन के निकट चलें कि हम पर दया हो और अनुग्रह पाएं कि आवश्यकता के समय हमारी सहायता हो। तो हमें, जब हम निर्बल हैं, दुर्बल हैं, परेशान हैं, किसी भी समस्या से गुजर रहे हैं, हमारे पास एक ठिकाना है, और वह है प्रभु यीशु मसीह का सिंहासन। वहां पर मुझे और आपको जा करके प्रभु यीशु से अपने लिए सहायता प्राप्त करनी है। अब 5वां अध्याय इब्रानियों का हमसे क्या कहता है, प्रत्येक महायाजक मनुष्यों में से लिया जाता है। मनुष्यों में से इसलिए लिया जाता है क्योंकि मनुष्य उस दुख और तकलीफ को या कमजोरी को जानता है। जब याजक चुने जाते थे तो 2 कंडीशंस उनको पूरी करनी होती थी। पहला होता था कि वो मनुष्य हो, मनुष्य में से लिया जाता था, और दूसरा होता था परमेश्वर उनको चुनता था। अगर हम पहले पद को पढ़ेंगे तो वह लिखा हुआ है, प्रत्येक महायाजक मनुष्यों में से लिया जाता है। तो उसको एक मनुष्य होना जरूरी है। और दूसरा वो बोलता है परमेश्वर के द्वारा। तो हम 4 पद से अगर हम आगे पढ़े, 4 और 5 पद, ये सम्मान कोई अपने आप नहीं लेता, बल्कि परमेश्वर की ओर से बुलाए जाने पर उसे प्राप्त होता है, जैसे हारून भी बुलाया गया। इसी प्रकार मसीह ने भी महायाजक बनने का सम्मान स्वयं नहीं लिया, पर उसी ने दिया जिसने उससे कहा, तू मेरा पुत्र है, आज मैंने तुझे उत्पन्न किया है। तो ये सम्मान भी जो याजक को मिलता है या प्रभु ने लिया, ये उन्होंने अपने आप नहीं लिया, उनको परमेश्वर देता था महायाजक बनने का। तो महायाजक के लिए ये जरूरी होता था कि वो 2 कंडीशंस को पूरा करें, क्योंकि वो निर्बल होता था। और इसीलिए बहुत से जो महायाजक हैं वो पाप में रहे, है ना, पाप में अपना जीवन गुजारा। लेकिन परमेश्वर हमको एक अनुग्रह देता है कि एक दिन हम उस पाप के जीवन से बाहर निकलें। अपने जीवन में सोचें कि हम एक पाप का जीवन गुजार रहे हैं और हमारे लिए कहीं ना कहीं ये रेमेडी है कि हम उस गुनाह की जिंदगी से बाहर आ सकें। तो खुदा मुझे और आपको आज के वचन के द्वारा यही बतलाता है कि हमें और आपको उस पाप के जीवन से निकलना है। परमेश्वर उन लोगों को जो पाप से दबे हुए हैं, बोझ से दबे हुए हैं, उनको अपने पास बुलाता है, उनकी केयर करता है, उन्हें संभालता है, उन्हें विश्राम देता है।
अब हम बात करते हैं प्रभु यीशु मसीह के चुनाव की। तो प्रभु यीशु मसीह चूंकि परमेश्वर का पुत्र था, वचन में लिखा हुआ है कि तू मेरा पुत्र है, जरूरी है कि वो अपने आप को एक ह्यूमन, एक मनुष्य प्रूव करे। और प्रभु यीशु ने बपतिस्मा लेने के द्वारा इस बात को प्रूव किया कि वो एक ह्यूमन है। प्रभु यीशु मसीह को लोगों के साथ अपने आप को एसोसिएट करना था, ये बतलाना था कि मैं भी एक मनुष्य हूं, परमेश्वर से उत्पन्न जरूर हूं लेकिन मनुष्य हूं। और दूसरी बात वो यह कहता है कि वो परमेश्वर की ओर से हो। प्रभु में 3 बातें हम देखते हैं ना, दूसरे महायाजकों में 2 बातें देखते हैं कि वो मनुष्य हो और परमेश्वर की ओर से, लेकिन यीशु में 3 बातें हम देखते हैं। पहली बात है वो एक इंसान हो, मनुष्य हो। तो प्रभु यीशु मसीह ने बपतिस्मे के द्वारा अपने आप को एक मानव के रूप में पेश किया। दूसरी बात, परमेश्वर खुद ही कहता है कि ये मेरा पुत्र है, और परमेश्वर ने उसको यह सम्मान दिया कि वो एक महायाजक के रूप में अपनी सेवकाई करे। तीसरी चीज वो कहता है कि तुम मलकीसदेक की रीति पर युगानुयुग याजक है। मलकीसदेक कौन था? एक राजा था जिसको अब्राहम ने 10वां अंश दिया। तो मलकीसदेक की रीति पर वो एक मानव भी था, एक लेवी गोत्र से बाहर भी था, और तीसरी चीज जो थी उसको एक राजा होना भी जरूरी था। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह दाऊद के गोत्र से पैदा हुआ। दाऊद एक राजा था, दाऊद लेवी गोत्र से था नहीं था, वो तो यहूदा के गोत्र से था। प्रभु यीशु मसीह भी यहूदा के गोत्र से था, लेकिन मलकीसदेक की रीति पर युगानुयुग परमेश्वर ने उसको एक हमेशा के लिए एक इटर्नल जो है याजक जो है उसको एक प्रीस्ट उसको बनाया, जो 3 कंडीशंस पूरा करता है, जो एक ह्यूमन भी है, जो परमेश्वर के द्वारा भी चुना गया है और ना लेवी गोत्र से है, और तीसरी चीज जो है वो है राजा। वो मलकीसदेक की रीति पर राजा है, और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह जो है वो एक राजवंश से होना जरूरी है, और इसीलिए दाऊद के वंश से है वो राजा, और वो इटर्नल राजा है, इटर्नल याजक है। और प्रभु यीशु मसीह के बारे में भी कहा जाता है, उसकी गद्दी के बारे में भी कहा जाता है कि दाऊद की गद्दी हमेशा रहेगी, और यीशु मसीह हमेशा के लिए एक याजक रहेगा। तो प्रभु यीशु मसीह हमेशा से और हमेशा तक हमारे साथ है, हमारी मदद करता है, हमारी सहायता करता है, हमारे बोझों में, हमारे कमजोरियों में वो हमारे साथ खड़ा होता है। आज परमेश्वर का वचन मुझसे और आपसे यही बात कहता है कि हम उसके सिंहासन के पास आए। बहुत अच्छी आयत है जो यहाँ पर इब्रानियों के 4 अध्याय में है कि हम साहस के साथ अनुग्रह के सिंहासन के निकट आए। आज परमेश्वर हमें और आह्वान देता है कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तुम जो बोझ से दबे हो, व्यवस्थाओं से, तमाम और परेशानियों से दबे हुए हो, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और हमारे पास अनुग्रह का सिंहासन है, प्रभु का सिंहासन है अनुग्रह का, और हमें वो बुला रहा है आने के लिए। आओ मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, अनुग्रह करूंगा तुम्हारे ऊपर। और वो कहता है आवश्यकता के समय हमारी निर्बलताओं में वो हमारा सहारा है। तो प्रभु यीशु मसीह जब हम निर्बल हैं, जब हम कमजोर हैं, जब हम परेशान हैं, तब प्रभु यीशु मसीह मेरा और आपका सहारा है। तो मेरे प्रियो, आज परमेश्वर मुझे और आपको यह आह्वान देता है, और ये उसका वायदा है कि वो केयर करता है उन लोगों की जो उसके पास आते हैं। प्रभु कहता है, हे सब बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ये नहीं कह रहा है मैं दे सकता हूं, दूंगा। ये कन्फर्म है ये बात। तो जब हम लोग पाप में या बुराई में या अपने किसी बीमारी में या किसी और परेशानी में दबे हुए हैं, हमारे पास प्रभु यीशु मसीह का सिंहासन है, अनुग्रह का सिंहासन है। मैं और आप उसके पास आए, और तब हम उससे अपने लिए चंगाई भी, अपने लिए हमारे दुखों तकलीफों से छुटकारा भी,
और आत्मिक संगति। विश्राम ना स्थिरता नहीं है। विश्राम में जैसे परमेश्वर ने आराम किया, तो आराम का मतलब यह नहीं कि परमेश्वर आराम से बैठ गया। परमेश्वर ने वो दिन मुझे और आपको उसकी आराधना करने के लिए दिया। हमें परमेश्वर ने आराम दिया है हमारे सारे तकलीफों से, लेकिन वो सारी तकलीफों का रोना ना हम रोएं, हम परमेश्वर का धन्यवाद दें, खुदा के सामने जाएं कि परमेश्वर आपने हमें हमारे दुखों से आराम दिया है। हम आपके शुक्रगुजार हैं, हम आपके धन्यवादित हैं। तब परमेश्वर मुझे और आपको आशीष देगा। आइए हम लोग प्रार्थना करें। प्रभु, धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए जो आपने हमें दिया है, और आने वाले टाइम में भी परमेश्वर हम आपके वचन को जान सकें, यही हमारी दुआ है। और प्रभु, प्रार्थना करते हैं कि ये वचन जो सुनते हैं प्रभु, वो भी अपने दुखों से आराम पाए, क्योंकि आप उन्हें आह्वान दे रहे हैं प्रभु कि वो आपके पास आए। क्योंकि हमारा एक ऐसा महायाजक है जो हमारे दुखों में हमारे साथ दुखी होता है, वो हमें सहज नहीं छोड़ता। वो चाहता है कि हम उसके पास आए ताकि हम उससे विश्राम पाए उस दिन के लिए जब हम उसके सिंहासन के निकट आते हैं। तो प्रभु, हम पर दया करें, अपना अनुग्रह हमारे ऊपर करें, और खुदावंद सुनने वालों को सबको आशीषित करें। उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत आय से आशीषित करें, आमीन।